हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये संडे का व्लॉग है। शाम के 4 बजे हुए हैं। 4 बजे से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। और मलाई 1 हफ्ते की इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने घी गर्म होने रख दिया है। मलाई को से घी निकाल करके मक्खन और धुल करके उसको धीमे आंच पे मैंने गर्म होने रख दिया है। तब तक मैं कितने सारे काम करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक मेरा घी गर्म होगा तब तक मैं छत पर आई हूँ। जितने भी आज मैंने कवर वगैरह बक्से के सूटकेस वगैरह के कवर धुले थे तो वो सारे सूख चुके हैं। और ये सारे काम मुझे एक दिन पहले ही करने पड़ते हैं, वरना नेक्स्ट डे की तैयारी नहीं हो पाती है। और अभी त्यौहार भी आने वाले हैं, नवरात्रे वगैरह आने वाले हैं, तो साफ़ सफाई घर में कोना कोना साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुबह और शाम दोनों टाइम लगना होगा, तब जाके घर कहीं क्लीन हो पाएगा। घर चाहे कच्चा हो पक्का हो, घर तो क्लीन करना ही है। और घर जब क्लीन हो जाता है तो हमें एक चैन भरी सांस मिलती है। तो देखिए, मैंने इतना काम कर लिया, अभी तक घी गर्म नहीं हुआ है। कपड़े उठा लाई हूँ, टंकी में आटा पलट दिया है। ये मैंने सुबह धुल के रख दी थी टंकी में। और आज मैंने ऑफ कैमरे जो भी मॉर्निंग में काम थे, मैंने बहुत सारे काम किए हैं। जितने भी कवर वगैरह, डस्टिंग, अलमारियों की डस्टिंग वगैरह, मैंने सब कुछ किया है। और यहाँ लगा देते हैं इवनिंग वाली झाड़ू। इवनिंग वाली झाड़ू बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तभी हम शाम की संध्या आरती कर पाते हैं। इवनिंग में जो भी दिन भर की 12 बजे के बाद जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आती है, तो वो इस टाइम चली जाती है झाड़ू झाड़ू के द्वारा। और जो हम बना दिया बाती करते हैं। और 2 दिन हो गए इन बिस्तरों को धुल के सुखाते सुखाते, तो आज ये फाइनली सूख चुके हैं। तो इन बिस्तरों को लगा देते हैं। और ये फोम वाले बिस्तर हैं जो मम्मी ने मेरे खुद साड़ी से बनवाए हैं। ये बनारसी साड़ियाँ हैं, तो ये पहनी नहीं जाती थी, तो बिल्कुल न्यू साड़ी थी, तो बनवाए। तो 400 रुपये की एक 450 की एक बनती थी, तो ये 900 रुपये में 2 बनी हैं। और यहाँ बेटा भी आ गया है मेरी हेल्प करने के लिए। कभी कभी वो हेल्प करा देता है। और बच्चों को थोड़ी थोड़ी हेल्प लेनी चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और मेरे पास लड़की नहीं है, तो मैं जो भी काम जो लड़कियों से लेने चाहिए मैं अपने बेटे से लेती हूँ। अगर बेटी होती तो भी मैं ये काम करवाती, और बेटा है तब भी मैं ये काम करवाती हूँ। ऐसा नहीं है कि लड़का है तो उसको कोई काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ बैठा के खिलाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये मेरी मदद कर रहा है, और जैसी भी मदद करता है मैं लेती हूँ। इसकी मदद में मैं आनाकानी ज़्यादा नहीं करती हूँ, ताकि ये मेरी आगे चल के दूसरे दिन मेरी हेल्प ना कर सके। इसलिए मैं जैसा भी काम करता है मैं करवाती हूँ, और उस काम को बताती हूँ, हाँ बहुत अच्छे से किया, अगली बार और इससे अच्छे से करना, तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। तो आज ना मैंने ये सारे कवर वगैरह धुले थे, और घर में अब एक भी कोई भी कपड़ा नहीं रह गया है, और कोई भी कोना ऐसा नहीं रह गया है जिसको मुझे क्लीन करना है। नवरात्रे आने से पहले ही मैंने ये सारे काम कर दिए हैं। और सुबह में आज मैंने बहुत सारा क्लीनिंग किया है, और पूरे घर को मैंने धुलाई की थी। ब्रश से रगड़ रगड़ के फर्श साफ़ कर दिया है। जब नवरात्रे आएंगे तब बस मैं ऐसे ही करके धुल दूँगी, ब्रश से मुझे नहीं रगड़ना पड़ेगा। और मैं बताती जा रही हूँ, इस कवर को इस तरीके से बिछाओ, इस तरीके से बिछाओ। तो देखो, वो बिछा रहा है, मेरे साथ साथ लगा हुआ है। और बच्चों के साथ लग के बच्चों को भी कुछ सीख मिलती है, और हम भी अकेले नहीं पढ़ते हैं, और बच्चों का भी मन लग जाता है इस तरीके से। और बच्चों का टाइम भी अच्छे से पास हो जाता है। जब बच्चे घर में अकेले होते हैं, तो जब 2-3 बच्चे होते हैं वो आपस में खेलते झगड़ते रहते हैं, और जब अकेला बच्चा होता है ना तो प्रॉब्लम होती है। मेरे बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन हम दोनों मिलके कुछ ना कुछ ऐसा कर लेते हैं कि इन्जॉयमेंट। और बाहर कहीं खेलने नहीं जाता है, बस ग्राउंड में जाता है, और बाहर नीचे वगैरह कहीं पर नहीं जाता है, ऊपर ही रहता है फ्री टाइम पर। और यहाँ पर देखिए, इतने सारे मैंने काम कर लिए, कपड़े भी उठा लिए। कुछ कपड़े गीले रह गए, वो मैंने लेट धुल पाए थे, तो वो अभी पड़े हुए हैं रस्सी पे। और जितने भी सूख गए वो मैंने तह बना के रख दिए हैं, और जितने भी कवर वगैरह अपनी अपनी जगह पर पहुंचा दिए हैं। और ये घी मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे रखा है गर्म होने के लिए, और इसी भगोने में मैंने इसको ना निकाला था, इसी भगोने में गर्म होने रख दिया है। बस इसका जो दूध था वो अलग किया है, वो जानवरों को डलवा दिया है, वो जानवर खा लेंगे। और यहाँ पर सारे काम से मैं हो गई हूँ फ्री। और यहाँ पर कर लेती हूँ मैं अपना फेस वॉश काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को भी समय देना ज़रूरी है। और शाम के 4 बजे से अगर ना लगो, क्योंकि अब दिन छोटा होने लगा है, तो पता नहीं 7-8 कब बज जाते हैं पता नहीं चलता है। तो शाम के 4 बजे से लगना ही पड़ता है, तब जाके रात में कहीं 9-10 बजे तक फ्री हो पाते हैं। और घर में चाहे 1 जन हो 2 जन हो, काम बराबर होते हैं, और कामों की कोई कमी नहीं होती है। और अगर हमारे काम समय पर निपट जाएं तो हमें बेहद खुशी मिलती है। तो सबसे पहले मैं अपनी चोटी वगैरह कर लेती हूँ। सुबह हेयर वॉश किया था, वॉशरूम वगैरह क्लीन किया था, तो हेयर वॉश करना बनता ही है, संडे है। और
तो सुबह से मैंने बालों में बिल्कुल भी कंघी नहीं की थी, और बाल आजकल ना मेरे कुछ ज़्यादा ही झड़ने लगे हैं। मैं इनकी केयर नहीं कर रही हूँ, और बालों में कलर भी बाल मांग रहे हैं कि कलर कर लो हम सफ़ेद हो गए हैं। ये है, उम्र से पहले ही बाल सफ़ेद होने लगे हैं आजकल का, तो ये है। और ये मैंने धनिया बोया था अभी पिछले मतलब 2-4 पहले वीडियो जो आया था उसमें मैंने दिखाया था। हस्बैंड ने जैसे जैसे बताया था वैसे मैंने बोया था, तो इसमें धनिया निकल आया है। और मिर्ची भी काफ़ी लगी हुई है, एक ही पेड़ है पर काफ़ी लगी हुई है, अच्छा खासा दे रहा है। और यहाँ पर कवर वगैरह लग गए हैं, सारा सामान सेट है, तो कितना अच्छा सा क्लीन लग रहा है। और मैं भी हो गई हूँ थोड़ा सा रेडी, मैंने भी अपना टचअप कर लिया है। और बाल मेरे आज कुछ सिल्की सिल्की से लग रहे हैं, झड़ रहे हैं पर सिल्की सिल्की से लग रहे हैं। मैंने इतना सब किया है, बेटा अपना यहाँ पर भी अपना काम करने लगा है। और 5 बज गए हैं, इतने सारे काम हो जाते हैं और जल्दी जल्दी निपटाने पड़ते हैं, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। तो ये अपनी पेंटिंग बना रहा है, तो आप लोग बताइएगा पेंटिंग कैसी है। और बहुत मेहनत, दो दिन हो गए उसको ये पेंटिंग कलर करते करते। थोड़ी थोड़ी देर के लिए करता है, ज़्यादा देर के लिए नहीं करता। सैटरडे में छुट्टी थी, संडे में तो 2 दिन किया है, और जब तक है ना एग्ज़ाम होगा तो उस दिन वो नहीं करता है। तो इधर आ गई हूँ मैं डिनर बनाने के लिए। आज बनाऊँगी बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल चावल, जो ढाबे पे मिलते हैं बिल्कुल वैसे। और शाम को मैंने बताया है हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा हैवी डिनर नहीं होता, बहुत ही हल्का होता है। दाल चावल या दोपहर की सब्ज़ी रखी होती है तो उससे रोटी खा लेते हैं, नहीं तो खिचड़ी तहरी यही सब होता है। ज़्यादा हैवी डिनर नहीं होता। और 8 बजे तक अब हमारा डिनर हो जाता है। अब सर्दियाँ आने लगेंगी, जब विंटर स्टार्ट हो जाएंगे तो हमारा 7 साढ़े 7 बजे तक डिनर हो जाएगा। और ये हमारे हेल्थ वाइज भी अच्छा होता है, डिनर हम अगर जल्दी कर लेते हैं तो काफ़ी बेहतर रहता है। और मैंने घी गरम करके रख दिया था, लेकिन मैंने इसको छाना नहीं था, फिर मैं किचन में नहीं आई। और हाँ, चाय भी बेटे ने बना के दी थी, तैयार होने के बाद मैंने चाय भी पी थी। और संध्या आरती मैंने नहीं की है, बेटे ने की है, बेटे से करवाई थी। कभी कभी मैं करवा लेती हूँ, छुट्टी वाले दिन कभी कभी मैं ये सारे काम बेटे से करवाती हूँ, ताकि उसकी हैबिट बनी रहे और उसको आदत लग जाए। नहीं तो ऐसा होता है ना, छोटे जब बच्चे होते हैं उनसे ना काम करवाओ, फिर जब बड़े होते हैं तो फिर उनकी आदत नहीं रहती है, उन कामों में उनकी दिलचस्पी नहीं रहती है। तो सभी को ना थोड़े थोड़े कामों में फैमिली मेम्बर को अपना थोड़ा सा हिस्सा लेना चाहिए, देना चाहिए। मैं तो कभी कभी हस्बैंड से भी बोल देती हूँ कि आज कर दो पूजा, सुबह में कर दो, इस तरीके से कर लेते हैं। जब इन लोगों को कहीं ज़्यादा जल्दी रहता है तो फिर मैं ही कर लेती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ। और कभी कभी तो मैं बोलती हूँ कि अपने अपने कपड़े भी धुलो, तो कभी कभी ना बेटा अपना सॉक्स धुल लेता है, कभी शूज़ धुल लेता है। इस तरीके से मैं उसकी आदत डाल दी, भले बाद में मैं धुल दूँ, पर मैं आदत डाल रही हूँ धीरे धीरे से। और ये सारी चीज़ें बच्चों को भी सिखानी चाहिए, ताकि मतलब उनको आगे चल के उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, छोटे से ही उनकी आदत पड़ जाए। तो यहाँ पर मैं तड़का रेडी कर रही हूँ दाल का। तो प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, अदरक मैंने कट करके रख लिया है। और हस्बैंड भी आ गए हैं और बोल रहे हैं क्या कर रही हो। मैंने कहा कुछ नहीं, दाल चावल है ना बना रही हूँ। तो ठीक है बना लो, तब तक मैं रेस्ट कर रहा हूँ। तो वो रेस्ट करने में लग गए हैं, और 7:30 बजे तक वो आ गए थे। और यहाँ दाल चावल बनने में ज़्यादा समय नहीं था, लेकिन मुझे और भी किचन के काम करने थे, जो ताकि मुझे सुबह में कोई दिक्कत ना हो। और इतनी जल्दी जल्दी काम करने पड़ते हैं, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, काम उतनी ही स्पीड से करने पड़ते हैं। तो दाल है ना बन गई है, और इधर तड़का रेडी हो गया है। तो दाल को ना डाल देते हैं तड़के में। और दाल हमारी रेडी है, इसको एक बॉईल आने देंगे। दाल में तड़का लगाने के बाद एक बॉईल ज़रूर आने देना चाहिए, ताकि जो भी तड़का है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर ना बेटे से ये सुन रहे हैं, लर्न करने को जो भी दिया था तो वो सुना रहा है। तो यहाँ इनकी पढ़ाई भी चल रही है, उधर मेरा डिनर भी बन रहा है। और मैं एक दो, ऐसा नहीं कि मैं किचन में ही रुकी रहती हूँ, निकलती नहीं हूँ, निकलती हूँ, एक दूसरे से सारी बातें पूछती हूँ। तो ये हो गया हमारा डिनर रेडी, दाल चावल एकदम से ढाबा स्टाइल। स्वाद वही था, बस उस तरीके से परेशानी। तो डिनर हम लोगों का हो गया है। अब आ जाते हैं किचन क्लीनिंग की बारी। तो किचन को क्लीन रात में ही करना पड़ता है, नहीं तो सुबह में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हाँ, जब मेरी तबीयत नहीं ठीक होती है वो एक अलग बात है, वरना मैं कोशिश करती हूँ मेरी किचन कभी भी गंदी ना रहे, और रहनी भी नहीं चाहिए। और बोलते हैं, हमारे जो भी हिंदू समाज में बोलते हैं कि किचन को कभी भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए, बर्तनों को कभी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी बर्तन और किचन होती है वो हमारी गंगा नहाने जाती है। अगर मैं सही हूँ तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ। सबके पूर्वज इसी तरीके से बताते हैं। और यहाँ पर किचन काउंटर मैंने साफ़ कर दिया, और दोपहर में मैंने
अच्छे से गैस वगैरह को धुली थी ना, तो मैंने ज़्यादा ना साफ़ नहीं, मतलब गैस को धुला नहीं है लेकिन काउंटर वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिया। इधर बर्तन भी वॉश हो गए हैं, सारा कुछ। यही मेरा कुछ नाइट रूटीन रहता है, इवनिंग टू नाइट डेली का रहता है। ये सारे काम मुझे डेली ही करने पड़ते हैं, और ये एक दिन पहले काम ना करो तो दूसरे दिन मॉर्निंग में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं ये सारे काम एक दिन पहले निपटा देती हूँ। तो यहाँ पर आ जाते हैं, मतलब व्लॉग के एंड पर आ जाते हैं। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल।